Good morning, students of Standard 7. I am Preeti Sinha. Now I am starting our new topic, that is formula. Formula of a chemical compound. हमको फार्मूला जानने की ज़रूरत क्यों हुई और इससे हमको क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है. तो एक केमिकल फार्मूला इज अ वे ऑफ presenting information about the chemical proportion of atoms that constitute a particular chemical compound. कोई भी केमिकल कंपाउंड है उसमें कौन कौन सा एलिमेंट मौजूद है और एलिमेंट्स का कितना एटम्स मौजूद है ये हमको फार्मूला से जानकारी होती है. इसलिए हम लोगों को फार्मूला जानना जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल, वाटर मॉलिक्यूल contains 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen. So we can write the formula of water as H2O1 और हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1. लेकिन सिंपली हम लोग कैसे लिख देते हैं H2O. O का मतलब ही हो गया 1. कॉमन साल्ट 1 एटम ऑफ सोडियम एंड 1 एटम ऑफ क्लोरीन कंबाइन करते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनता है. सो द फॉर्मूला ऑफ कॉमन साल्ट इज Na1Cl1. लेकिन हम लोग इसको 1 को हटा के सीधे NaCl लिखते हैं क्योंकि NaCl का मतलब ही Na1Cl1 होगा. इन सम कंपाउंड्स 2 और मोर एलिमेंट्स एक्ट टुगेदर एज अ सिंगल ग्रुप. एक ग्रुप की तरह वो बिहेव करते हैं जिसको हम लोग रेडिकल भी बोलते हैं. सीनियर क्लासेज में इसको देखिए. फॉर एग्जाम्पल, इन सोडियम सल्फेट रिप्रेजेंट द सल्फेट ग्रुप एंड इन सोडियम नाइट्रेट रिप्रेजेंट द नाइट्रेट ग्रुप. ये एक सिंगल एलिमेंट की तरह बिहेव करते हैं. एटॉमिसिटी क्या होता है? द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज एटॉमिसिटी. एटॉमिसिटी क्या हुआ? अगर कोई भी कंपाउंड है, कोई भी एलिमेंट है, उसमें कितना एलिमेंट्स प्रेजेंट है एक मॉलिक्यूल में. एक मॉलिक्यूल में एक एलिमेंट का जितना एटम मौजूद होता है उसी को एटॉमिसिटी बोलते हैं. तो जैसे हीलियम है, नियॉन है, इस सब का ओनली 1 एलिमेंट्स मौजूद होते हैं. ये 0 ग्रुप में आता है. हम लोग सीनियर क्लासेज में पढ़ेंगे. ये इनर्ट एलिमेंट्स होते हैं. इसलिए ये क्या हो गया? मोनो एटॉमिक एलिमेंट्स हो गया. अब हम लोग आगे पढ़ेंगे. द एटम्स ऑफ सम एलिमेंट्स कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन नेचर. दे फॉर्म मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग 2 और मोर एटम्स. मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, ये सब देखिए यहाँ पे. दे फॉर्म मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग 2 और मोर एटम्स. फॉर एग्जाम्पल, द मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन हैव 2 एटम्स ईच. दे आर नोन एज डाई एटॉमिक. यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं जो हमारा टेबल 3.6 है. इसमें एटॉमिसिटी दिया हुआ है. एटॉमिसिटी क्या है? नंबर ऑफ एटम्स present in a molecule of an element is known as atomicity. अब ये एलिमेंट है, हीलियम एलिमेंट है. इसका सिंबल He होता है. इसका फार्मूला क्या है? He है. तो अगर He है तो इसका एटोमिसिटी 1 हो गया. उसी तरह से ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का सिंबल है O. इसका फार्मूला O2 है तो इसका एटोमिसिटी 2 हो गया. सल्फर है, सल्फर का सिंबल S है. इसका S8 होता है फार्मूला, इसलिए एटोमिसिटी 8 हो गया. अब क्या आता है कि हम लोग का टॉपिक व्हाट इन्फॉर्मेशन डज अ फार्मूला. फार्मूला से हमको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है? तो फार्मूला से हमको सबसे पहला क्या मिलता है कि कौन कौन सा एलिमेंट किसी कंपाउंड में मौजूद है, पहला. सेकेंड, हमारा इन्फॉर्मेशन क्या मिलता है? नंबर ऑफ एटम्स. A molecule of water contains, thus the formula tells how many atoms of each element. Number of atoms present in a compound is given out by the फार्मूला. फार्मूला से हमको क्या मिलता है? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड. पहला क्या था? कौन कौन सा एलिमेंट मौजूद है और कितना एटम्स मौजूद है. और थर्ड इन्फॉर्मेशन क्या मिलता है हमको कि अगर हमको H2O या NaCl कुछ भी लेना है तो अगर इसमें हमको 5 इसका मॉलिक्यूल लेना है तो सीधे इसके पहले 5 लगा देना है. तो ये 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड, ये भी हमको क्या चीज़ से मिलता है? फार्मूला से इसका इन्फॉर्मेशन मिलता है. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है?
ये वैलेंसी क्या होता है? कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है। वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट और ए ग्रुप डिनोट्स इट्स कंबाइनिंग कैपेसिटी। Look at the formula of some compounds containing hydrogen given in table 3.7. Notice that one atom of different elements or one group of atoms combine with different number of hydrogen. जैसे यहाँ पे देखिए HCl है तो one atom of chlorine combines with one atom of hydrogen, तो वैलेंसी कितना हो गया? क्लोरीन का 1 हो गया। H2O यहाँ पे अगर H है या H2 है और O है तो ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना हो गया? 2 हो गया। 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंस विथ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। अमोनिया है ये, यहाँ पे नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन 3 है, मतलब नाइट्रोजन का वैलेंसी 3 हो गया। इससे H2SO4 है, सल्फेट है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है तो इसका मतलब सल्फेट का वैलेंसी 2 हो गया। ये जो हमारा जो वी टेक द वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन एज 1, ये हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में ये वैलेंसी को डिफाइन किया गया। द वैलेंसीज ऑफ अदर एलिमेंट्स ग्रुप्स is the number of hydrogen atoms which can combine with or be displaced by one atom of that element group। यही जो अभी ऊपर में टेबल 3.7 जो अभी बताए हैं वो इसी डेफिनेशन पे आधारित है। दिस इज हाउएवर एन ओल्ड डिफिनेशन। अब ये ओल्ड डिफिनेशन है वैलेंसी का, मॉडर्न डिफिनेशन हम लोग सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे। सम एलिमेंट्स जो हीलियम, नियन, क्रिप्टन डू नॉट कंबाइंड एट ऑल, उसका वैलेंसी 0 होता है, ये 0 ग्रुप में आता है। जब हम लोग आगे सीनियर क्लास में पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो सम एलिमेंट्स नाइदर कंबाइन विथ हाइड्रोजन नॉर डिस्प्लेस। In such cases, we consider their combining capacity with some other elements group whose valency with respect to hydrogen is known. For example, जैसे zinc combined with oxygen ZNO to form zinc oxide, which has the formula ZNO. Since one atom of zinc combined with one atom of oxygen, the valency of zinc and oxygen are the same. Since the valency of oxygen is 2, the valency of zinc is also 2. Table 3.8 gives the valency of some common elements and groups. You can see the certain elements show more than one valency. They are said to exhibit। जैसे देखिए ये जिंक ऑक्साइड हुआ ना, ये जिंक ऑक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड है तो ये कैल्शियम ऑक्सीजन का कितना होता है? अगर ऑक्सीजन का 2 है तो कैल्शियम का भी 2 होगा। ये बताया क्या किस तरह से? तो ये अगर हाइड्रोजन नहीं है तो अगर कंबाइन करता है तो हमको एक का भी वैलेंसी अगर पता है, ऑक्सीजन का पता है कि 2 है तो जिंक का भी 2 होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों का हम ZNO एक ZN एक O से कंबाइन कर रहा है, इसलिए दोनों का वैलेंसी कितना हो जाएगा? सेम हो जाएगा। हम लोग कैसे फार्मूला लिखते हैं? राइटिंग ऑफ फार्मूला। इससे हम लोग कुछ एलिमेंट्स होते हैं, यू कैन सी दैट सर्टेन एलिमेंट्स शो मोर देन वन वैलेंसी, एक से ज़्यादा वैलेंसी शो करते हैं, उसको हम लोग वेरिएबल वैलेंसी बोलते हैं। इसको हम लोग सीनियर क्लासेज में पढ़ेंगे, जैसे कॉपर वगैरह का होता है वेरिएबल वैलेंसी। अब फार्मूला हम लोग कैसे लिखेंगे, कैसे हम लोग फार्मूला लिखेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग सीखेंगे कि क्या फार्मूला। वी कैन राइट द फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड इफ़ वी नो। पहले हमको फार्मूला लिखने के लिए क्या करना होगा? उसका सिंबल जानना पड़ेगा। जो भी हमको लिखना है, जिस चीज़ का फार्मूला लिखना है उसका सबसे पहले क्या होगा? सिंबल जानना पड़ेगा। दूसरा क्या है? उसका वैलेंसी जानना पड़ेगा, वैलेंसीज जानना पड़ेगा। जो भी एलिमेंट्स उसमें, जो एलिमेंट्स उस कंपाउंड में है उसका वैलेंसी जानना हम लोग को पड़ेगा। अब हम आगे फार्मूला का राइटिंग अब नेक्स्ट क्लास में